एक बार तो पैर पीछे की ओर हटा लेते हैं। खूब नाम सुन के डर लग गया हमारे दोस्तों। खूब आगे की ओर पैर नहीं बढ़ रहे महाराज दशरथ के। जब उन्होंने सुना कि रानी कैकेयी को भवन की ओर गई है, पूरे बाल उठेकर अपने वस्त्र आभूषण जो सुंदर सुंदर आभूषण पहने थे वो भी सब फैला दिए, बाल बिखेर दिए। अत्यंत जैसे गुस्से में एक सिंगनी दिखाई देती है उसी प्रकार आज महारानी कैकेयी दिखाई दे रही है। आइए दर्शन करें महाराज दशरथ के। क्या बात है, आज महारानी कैकेयी दिखाई नहीं पड़ रही है। राजमहल में तो चहल पहल है पर उन्हीं का कुछ पता नहीं है। मैंने तो कई कमरे ढूंढ डाले, किस कमरे में है कुछ पता नहीं चल रहा है। और पूरे घर में तो खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। हमको लग रहा है किसी कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन हमारा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। चलता हूँ, देखता हूँ रानी कहाँ है। दिखाई नहीं दी। रानी जी, आपने अपना कैसा हालात बना दिया है। महारानी जी, आपने ये सारे गहने क्यों उतार दिए हैं। प्यारी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो। महारानी जी, आंखें खोलो, कुछ तो बोलो। महारानी जी, तुम्हें किसने सताया है। रानी जी, क्यों नाराज हो, क्या कारण है। रानी जी, घर में तो सब खुशी का माहौल है। हे प्राण प्रिय, बोलो, कुछ तो बोलो। रानी जी, हे प्राण प्रिय, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रक्त है क्यों।
रानी जी क्यों कोट भवन में बैठी हो, क्यों तुमको भारी पड़े है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस करो। राणा जी मेरे पास आओ, उठो सोए श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मानो रानी। रानी जी क्या हुआ तुमको, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। हे प्यारी, हे मृगनयनी, मंद मंद मुस्कान सहित मुझसे वार्ता करो। रानी जी कुछ तो बोलो। रानी जी हे यार क्षमा करें, कर्ण की प्रीत और बालू की भीड़ बहुत दिन नहीं चलता। महाराज हाँ रानी जी अपने राजपंचों के सन्मुख नहीं आऊंगी। महाराज आपकी प्राण प्यारी तो कौशल्य है, क्यों नहीं उसके पास जाते हैं? बस नहीं रानी जी बोलो, कुछ तो बोलो। रानी जी बोलो। राजा कौशल्या के सन्मुख क्यों नहीं गए? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए?
राजन, हाँ कहिए रानी जी। आप क्या दे सकते हैं मुझे और मैं क्या मांग सकती हूँ आपसे? रानी जी सुनो, रानी जी ऐसे मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। रानी जी अच्छा है कविता जाने दो, बदलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय रुला क्यों रोती हो। राजन, हाँ कहिए रानी जी। आप देना चाहते हैं ना? जरूर दूंगा रानी, जो तुम्हारी चाह वो मांगो। सुनिए, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए और सिर कट जाए तो कट जाए, पर भजन नहीं जाने पाए। राजन, हाँ रानी जी कुछ याद है आपको? सब याद है रानी जी। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर, मेरे दो वरदान प्रभु, वह धन ही मुझको दो भगवन, यदि बनते हो भगवान प्रभु। रानी बस इतनी सी बात। रानी जी तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भावे ले लो। महाराज, हाँ रानी जी मुझे कई वचन नहीं चाहिए, मुझे और वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो ही वचन चाहिए। चिकनी छुपड़ी बातें कर कर मुझे अपना को मत बहकाओ, सच्चे बनते हो हे रघुवंशी, सौगंध राम का खा जाओ। हे रानी तू किस लिए पढ़ा रही है,
रानी जी सौगंध सहित सुनो, यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, पृथ्वी है आकाश, यह पृथ्वी है कौन है। रानी जी है आज पहली मर्तबा इस बात नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। रानी जी, रानी जी। राजन, हाँ रानी जी। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने दयालु हृदय हैं। आप ही तो मेरे पति हैं। हे राजन, महाराज। हाँ रानी जी। तो क्या मैं अपने वचनों की पूर्ति करा लूं? रानी इसमें तो कोई संदेह नहीं है, अब तो तुम्हारा अधिकार है। महाराज, अब सुन लो, पति है प्राणनाथ, अब मैं वरदान मांगती हूँ। महाराज, कौशल्या नंदन के बदले। राजन, हाँ रानी। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राजपाट। रानी जी क्या कह रही हो रानी जी, तुमने क्या कह दिया रानी जी, संसार तुम्हें क्या कहेगा। संसार, संसार की चिंता महाराज दशरथ। संसार तो मुझे मां कहेगा। मां, मैंने मां का फर्ज निभाया है। महाराज, बड़े जो है दूसरा मेरा, लो सुन लो कंपित मत होना। महाराज, छत्री नरेश कहलाते हो तो सत पर ही महाराज। हाँ रानी। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाह राजन वाह। कैकेयी, परीक्षा के समय हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र को त्याग किया था, बेचे थे। यह राजा दशरथ समय आने पर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, बाजार में मांस की तरह बिकवा देगा, लेकिन अपने बच्चों को नहीं जाने देगा। कैकेयी, पहला जो वरी मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राजी भरत जी को उत्साह सहित रानी 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 ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पावे पकड़ते बस इतनी भी। रानी, तब से होकर भी तुम हो मुझसे आनंद दाम मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे रानी। महाराज, मैंने दो वरदान मांगे हैं आपसे। दो परी जो मैंने मांगे हैं अब उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख पर पत्थर से होने से अलग। महाराज, मजबूर किसने किया है? इनकार कर दीजिए, बोल दीजिए कि मैं क्षत्रिय नरेश नहीं हूं। अरे वो दूध पीकर के हर उगलने वाली रानी, मेरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरा पुत्र क्या बिगाड़ा है? मेरा भरत क्या बिगाड़ा है? मेरा प्राण मान ले, लेकिन मेरे राम के ऊपर ऐसा अन्याय न कर। राजन, अन्याय तो मेरे साथ हुआ है, अन्याय तो मेरे पुत्र भरत के साथ हुआ है। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे ही हमें हम सूर्यवंश की
सुनिए। महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, वो भी आपके ही कुल के थे। हे महाराज, उनके नाम पर जो मरघट जगमगा रहा था, आपके ही कुल के शिव राजा थे, जो इतना नहीं सोचते थे। हे राजन, एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था और अपना मांस खुद तोड़ लेते थे। राजन, तीसरे आपके ही कुल के थे, महर्षि दधीच, जिन्होंने सुयश पान लेते थे और जब इंद्र मांगता था तो अपनी इन हड्डियों को दान दे देते थे। महाराज, मैं महाराज हरिश्चंद्र जैसा मरघट नहीं मांगती, दधीच जैसा हड्डियां आपसे नहीं मांग रही। मैं तो सिर्फ अपना कर्जा मांग रही हूं। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे रानी जी, तू जो इतना मुझे ललकार रही हो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पैरों में हयात कुल्हा रानी, तू आज नहीं है आते में, जिस दिन आते में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन कर रानी, इधर आओ। रानी जी, रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले राज और बने बास भी ले और भी ले अब तुम्हारा
हमारे महाराज इतने नाटकीय हैं। इधर महारानी जी प्रणाम। आयुष्मान भव। महाराज प्रणाम। महारानी जी क्या हुआ, क्या कारण है? महाराज जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मंत्री जी। हाँ महाराज जी, रात भर राज तिलक के लिए व्यस्त थे। रात्रि समय ये बिल्कुल नींद नहीं ले पाए हैं। मंत्री जी। हाँ महारानी जी, इसलिए आप पुत्र राम को यहाँ लाने की कृपा करें। जैसी आज्ञा हो महारानी जी। सुमंत जी समझ तो सोचे कि कुछ बड़ी अनहोनी हो गई। महाराज दशरथ बोल नहीं रहे, कुछ भी मूर्छित अवस्था में पड़े। कभी कभी मूर्छा होती है, किंतु राम संत कहते हो कुछ पूछा कि महाराज क्या बात, तो बोल क्यों रहे थे? महाराज दशरथ ने जवाब नहीं दिया। ने कहा कि कोई बात नहीं, रात भर सोए नहीं है महाराज, इसलिए आप जाओ, ज्यादा समाचार ना करो और जाके राम को मिला के लाओ। सुमंत जी भगवान राम के पास पहुंचे कि चलो सुमंत राव और जानी लखी कुचाल कीन कचरा। सुमंत समझ तो गए कि इस रानी ने कुछ न कुछ किया है। सोचते हुए सुमंत जी भगवान राम के पास चले। राम का आदर देखिए, दूर से सुमंत जी को आते देखा है ना, तो जैसे पिता के लिए सम्मान प्रणाम किया जाता है ना, सुमंत जी भले नौकरी करते हैं, उनके सेवक हैं, लेकिन पिता के समान उनका सम्मान किया, प्रणाम किया। रघुवंशियों की आन को सुरक्षित रखने वाली माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आज्ञा माता, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? बेटा राम। कहिए माता जी। तुम्हें राजगद्दी छोड़कर सीधा वनों में जाना होगा। अहो भाग्य मां, राम प्राण को निभाए, सुख दुख में धर्म गिरने न पाए। पुत्र, मैं तुम्हें इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पदवी देती हूँ। पुत्र, कहिए माता जी। माता के आशीष को कोई मिटा सकता नहीं। नाम तेरे जगत से कोई हटा सकता नहीं। मां, पिताजी क्यों बेचैन है? बेटा राम, कहिए माता जी। सुनो, मैंने मौका समझकर राजा से 2 वरदान मांगे हैं। जो एक बार राजा जी ने देवासुर संग्राम में मुझे देने के लिए वचन दिए थे। वह क्या मांगा मां? बेटा, एक बार भरत को राज्य और दूसरे वर्ष तुम्हारे लिए 14 वर्षों के लिए वनवास। पुत्र, इन्हीं बातों को लेकर महाराज
बेचैन हैं। बस इतनी सी बात। हाँ पुत्र। पिताजी, पिताजी, उठिए पिताजी। हे पिता, हुआ यहाँ क्या तुमको, क्यों तुमको मुरझाई? पिताजी, आंखें खोलिए। बेटा भरत, सुनो। माँ का जो तिलक भरत जी को 14 बरस वनवास का, यह सुन नित मूर्छावान हुए, इच्छा थी पुत्र, निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, हमको क्या देती है माँ, है आज हमारा भाग्य। माता जी, हाँ पुत्र, है आज हमारा भाग्य, हमसे सेवा ले।
बेटा राम, कहिए पिताश्री। बेटा राम, आप तुम्हें गले से लगा लूं बेटा राम, यह मेरा अंतिम समय है बेटा। ऐसा मत कहिए पिताश्री। बेटा जनाब, बेटा माता जी, विलम्ब ना करिए, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर विफल हो रहे हैं। ठीक है माता जी। हे पुत्र राम, कहिए माता जी। माता कौशल्या से विदा लेकर अपने प्रण पूरा करो। ठीक है माता जी, मैं अभी जाता हूँ। पिताजी, धीरे से काम लीजिए पिताजी।